हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9वीं के जो क्लास 9th का है, भारत भूमि एवं लोक। यानी ये बेसिकली 9th क्लास का है, एसएसटी का टॉपिक चल रहा है और आज हम पढ़ने वाले हैं इसको। बेसिकली इसमें देख रहे हैं कुछ लोग पंचायती कर रहे हैं, जो गाँव घर में पंचायती कैसे होता है, न्याय कैसे होता है, उनके बारे में कुछ सीन दिया है। यहाँ पे एक फोटो दिया है, फिगर दिया है, ज्वालामुखी फट रहा है। तो किस किस जगह देश में, भारत देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर कहाँ कहाँ ज्वालामुखी फटा था, कैसे कैसे, उनके बारे में जो है जानेंगे। यहाँ पर देख रहे हो एक किसान है जो हल जोत रहा है 2 बैलों के साथ, देख रहे हो लेकर। तो गांव घर में देखते होंगे अक्सर जो है सो हम लोगों के माता पिता जो है उसके पिता बात करते, तो उसको क्या थे, पूर्वज जो ही थे वो किसान थे, खेती बाड़ी करते थे। जंगलों में जो है सो हाथी, यहाँ हिरन, बाघ, शेर सब दिख रहा है आप लोगों को। तो इनके बारे में, जंगल का कितना क्षेत्रफल है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बेसिकली देख रहे हैं हमने इसे जो है सो परचेज किया है कितने में, तो ये हमें बुक दिया था 34 पे हम दिया था। आप लोग ही मार्केट से लेके इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 1। चैप्टर 1 हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, स्थिति एवं विस्तार। क्या नाम है, स्थिति एवं विस्तार हम पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर 1 है, ठीक है, राइट। तो हम चैप्टर 1 जो पढ़ने वाले हैं इसको देख लेते हैं कैसा क्या है, क्या सिस्टम है। चलिए हम आगे बढ़ने करते हैं और इसमें देखते हैं अध्याय 1 है, अध्याय फर्स्ट है, चैप्टर 1 जो है इसका नाम क्या है, स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोकेशन एंड एक्सटेंट, ठीक है। तो इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक, राइट। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें स्थिति के बारे में है, जो कितना देशांतर है, कितना पूर्वांतर है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैप दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे एक मैप दिख रहा है, इस मैप में क्या है, बहुत ही अच्छी जानकारी है। ये बेसिकली कहाँ का मैप है बता सकते हैं आप लोग, एग्जैक्टली आप जानते हैं, ये भारत का नक्शा है, ठीक है, मैप है, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दोगे कैसे क्या है नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे बेसिकली ये यहाँ पे जो है क्या है, एक क्रॉस लाइन बना हुआ है ऐसे करके, जो दिख रहा होगा ब्लैक कलर में। तो ये लाइन जो ऐसे करके से बना है, तो ये इस तरफ दिखा रहा है क्या है, कौन सी जगह है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो है, ये लाइन इधर क्या पड़ता है, उत्तर पड़ रहा है, ठीक है। इधर क्या पड़ता है, उत्तर, इधर दक्षिण पड़ रहा है, इधर जो है सो पूरब पड़ रहा है और इधर पश्चिम पड़ रहा है, ठीक है, और समझिए। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये आपका उत्तरी सीमा है, ये आपका पूर्वी सीमा। तो यहाँ पे जो दिया गया है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, यहाँ पे देखो कि यहाँ से यहाँ, यानी भारत के इस छोर से उस छोर तक लंबाई क्या है, यानी इसका लंबाई है 3214 किलोमीटर है, ठीक है, समझ गए। और इधर की लंबाई बात करोगे तो यहाँ पे इसकी लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई बात करोगे 2933 किलोमीटर जो है सो हम लोगों का भारत का मैप का, भारत की जो है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे साइड में नेपाल है, देख रहे हो ना, यहाँ पे चीन यानी तिब्बत है, यहाँ इस साइड देख लो पाकिस्तान है, इस साइड सटा हुआ, ठीक है। इधर देखोगे तो लक्षद्वीप सब है, अरब सागर सब है, जानते हो, सुना हुआ नाम। यहाँ पे जो है देखो बंगाल की खाड़ी ये रहा, म्यांमार ये रहा, बांग्लादेश ये रहा, भूटान ये रहा, और देख लो ससुरा पाकिस्तान यहाँ पे साइड में है ठीक है, बगल में है, ठीक। चलो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देख रहे हो एक ग्राफ दिया हुआ है, जो क्या है, यहाँ पे जो डंडा लेख जो एक ठो दिया हुआ है, इसमें क्या है, सभी देशों का, बहुत सारे देशों, कुछ देशों का दिया गया है, जो कितना उसका क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे रूस का दिया है 170.7 है, कनाडा का 99.7 है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, 100 दे के मतलब होता है शून्य, मतलब संयुक्त होता है, रा दे के रा का शून्य राष्ट्र होता है, और ये अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, इसका 98.0 है। चीन का है 95.9 और ब्राज़ील का है 85.4 और ऑस्ट्रेलिया का क्या है 76.8 यानी 76.8 है। इसका भारत का क्या है 32.8 है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा फिगर आप लोगों को दिखा रहे हैं हम अच्छे से, देखिए यहाँ बहुत ही प्यारा सा फिगर है, और ये है पृथ्वी ग्रह यानी दुनिया। और इस दुनिया में देख रहे होंगे जो ये नक्शा है, जिसमें कलर भरा है, इसमें कलर भरा है, ये सब छोड़ दीजिएगा। बाकी जो यहाँ पे खाली बॉक्सेस जितनी भी है, उन सभी जगहों पे क्या है पता है तुमको, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से, आप लोग कमेंट में जरूर करिए कि जो पूरी पृथ्वी पे कितना भाग में पानी है और कितना भाग में स्थल है, इनके बारे में कमेंट जरूर करिए, कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहेंगे तो हम लोग के जो है 7 महादेश हैं, इसमें देखो इसमें जानिए कि पूरी पृथ्वी पे कितने जो है सो महासागर है। तो बेसिकली 5 महासागर है, ठीक है। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा हो गया, फर्स्ट हो गया प्रशांत महासागर, दूसरा अंटार्कटिक महासागर, तीसरा क्या हो गया आर्कटिक महासागर,
ठीक है। चौथा हो गया हिंद महासागर और पांचवा हो गया अंटार्कटिक महासागर, ठीक है, अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। तो ये कितने हैं, टोटल 5 महासागर, याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, 7 महादेश है। इसमें क्या है, उत्तरी अमेरिका, दूसरा होगा दक्षिणी अमेरिका, तीसरा होगा अफ्रीका, चौथा होगा यूरोप, पांचवा है एशिया और छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है अंटार्कटिका, ठीक है। 7 महादेश है, इसे अच्छे से कंप्लीटली याद कर लीजिएगा। और ये सारी डिग्री दिया है, जो कितनी डिग्री पृथ्वी है, हाँ, उस पे है, झुकाव है, उसके लिए है। और ये गोल गोल घूमता भी रहता है और क्या होता है, चक्कर भी काटता है, किसका, सूर्य का, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो है सो भारत का नक्शा दिया है। इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि पड़ोसी देश सब कौन है। तो चीन है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी सब है पड़ोसी देश सब, मतलब कौन कौन है पड़ोसी देश में, मतलब साइड एरिया में कहाँ कहाँ कौन होते थे, पाकिस्तान सब पड़ता है, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, सारा कुछ सारा नाम दिया गया है इसमें। अलग अलग जो है राज्य सबका भी नाम दिया गया है, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सब क्या है, राज्य सबका दिया गया है, ठीक। बिहार देख लो, छोटा सा बिहार, बिहार यहाँ पे है, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश हो तो उत्तर प्रदेश तुम लोगों को दिख रहा है, इसमें कोई तुम लोग का राज्य दिख रहा है तो इसमें कमेंट जरूर करना है तुम लोग किस राज्य से हो, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन ऊपर फाइनली। तो हम बुक का करने वाले एक अभ्यास का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, चलिए, और बुक खोल लीजिए। आपको इच्छा है बुक में टिक मारने की तो बुक में टिक मारिए, और अगर कॉपी में इच्छा है तो कॉपी में बनाइए। तो लेट्स स्टार्ट इट, बिगिन टू। प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है, चैप्टर 1 का। तो इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसमें हम पहले ही पढ़ चुका है कि फर्स्ट का क हो जाएगा, 7वां स्थान है, ठीक है, क्षेत्रफल दृष्टि से। दूसरा प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो इसमें जो है सो 30 डिग्री का आंसर है, जो इसमें 2 घंटे है, ठीक है, 30 डिग्री का अंतर है, समझ में आएगा एक बात। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल क्या रहा है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा मान है, मध्याह्न रेखा का मान है कितना है। तो इसमें है 82 डिग्री और 30 मिनट, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका ग, ठीक है। इसके बाद है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है। यानी जो तटीय सीमा है वो स्थलीय सीमा कितनी बड़ी है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दुगुनी है, ठीक है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम, यानी भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा गई है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो इसका नाम होगा मैकमोहन लाइन होता है। क्या नाम होता है, मैकमोहन लाइन, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, रिक्त स्थान की ओर। रिक्त स्थान में देखते हैं, रिक्त स्थान का क्वेश्चन समझिए। तो इसमें है, रिक्त स्थान में है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न पहला है, भारत का क्षेत्रफल डैश वर्ग किमी मतलब किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का %, है। यानी कितना भारत का कितना क्षेत्रफल है। तो पहली बात यहाँ पे देखोगे तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 32.8 लाख हो जाएगा। और इसका कितना भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है, तो इसका प्रतिशत का 2.4% हो जाएगा, ठीक, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भारत का मुख्य भूभाग डैश उत्तर से डैश उत्तर अक्षांश तथा डैश पूर्वी देशांतर से डैश पूर्वी देशांतर तक कितना है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, भारत का मुख्य भूभाग से, भूभाग जो है उसमें 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट है। उत्तर अक्षांश तथा यहाँ पे क्या है 68 डिग्री 7 मिनट जो है सो पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री और 25 मिनट है पूर्वी देशांतर तक। आई बात समझ में। और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भारत में कुल डैश राज्य एवं डैश केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में जो है सो राज्य की संख्या पहले 29 था, लेकिन अब 28 हो गया है। तो अभी जो वर्तमान में है वो 28 राज्य है, और पहले जो है 7 थे केंद्र शासित प्रदेश, अभी कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं, ठीक है। श्रीलंका भारत से डैश एवं डैश द्वारा अलग हुआ। तो इसमें देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन आपके बुक में ढूंढने से नहीं मिल रहा है, इसने मैंने नेट से सर्च करके निकाला है, ठीक है। तो श्रीलंका भारत से जो है सो इसमें कब अलग हुआ था, तो ये मन्नार जो है सो एवं इसमें जो है सो किसके द्वारा, तो जो है सो पाक जो है सो जल डमरू मध्य द्वारा, ठीक है, वहाँ से हुआ था अलग, ठीक। इसके बाद है, कोसी नदी को बिहार का डैश कहते हैं, जो हिमालय के
डैश पर्वत से निकलती है। तो पहली बात कि कोसी नदी को बिहार क्या कहते हैं, शोक नदी कहते हैं, सिंपल है। और जो हिमालय के क्या है, गोसाइथान से क्या है, पर्वत निकलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है, कारण बताओ, इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन एक बाद कारण बताओ। तो हम फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्यों? इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर यहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ आप देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती हैं, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती हैं। यहाँ तक आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ यानी सौराष्ट्र के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय यानी कच्छ यानी सौराष्ट्र में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्यास्त होता है। यहाँ तक आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 में क्या है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहां लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिणी राज्य केरल के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा इसका आंसर होगा भारत के उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है तथा 37.6 अक्षांश रेखा के उत्तरी किनारे से गुजरती हैं, अतः विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूर पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती हैं। परिणामतः यहाँ सूर्य का ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती हैं। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती हैं और सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं, वही केरल के किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। यहाँ तक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप छांट कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, क्यों? 4 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यह तीनों ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के भाग में स्थित है। यहाँ तक आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के बड़े सभी देशों का नाम क्रमवार से लिखे। तो इसमें क्रमवार से लिखना है भारत के बड़े। इसका आंसर हो जाएगा, विश्व के 7 बड़े देश है, जिसमें हो गया रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम लिखें। तो इस पे देखेंगे, यहाँ पे एक जो है सो बंगाल की खाड़ी रहा और ये रहा अरब सागर। तो बंगाली खाड़ी में क्या क्या है, देखिए यहाँ पे एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है एक ठो, और यहाँ पे एक क्या है, अरब सागर में लक्षद्वीप है। इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ठीक है, अगला को प्रश्न है 3 नंबर, कह रहा है भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाली सभी पड़ोसी देशों का नाम लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, हिंद महासागर में स्थित है, जो पड़ोसी देश है मतलब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत के कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करती हैं। तो इसमें देख लेते हैं, ध्यान दीजिए।
तो इसमें हमें ऐसे देखना है जो समुद्र तट को नहीं छुए या फिर भारतीय की सीमा को नहीं छुए, ठीक है। तो इसमें देखिए गुजरात टच कर रहा है, जैसे पाकिस्तान टच कर रहा है, दूसरे को टच कर रहा है ना, जैसे ये उत्तर प्रदेश दूसरे जो ये नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा इसमें ध्यान देते हैं, तो इसमें हरियाणा देख रहे हो दूसरे देश को नहीं टच कर रहा है, फिर दिल्ली हो जाएगा, फिर क्या मध्य प्रदेश भी हो जाएगा, फिर और क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ये झारखंड भी हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब हो जाएगा जो दूसरे देश को मतलब या समुद्री सीमा को टच नहीं करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है जल संधि किसे कहते हैं, इसका आंसर आइए देख लेते हैं। तो जल संधि क्या होता है, जो दो देशों के मतलब जल का बंटवारा करता हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये भारत में यहाँ पे श्रीलंका जो है ये दोनों जो है क्या है जल का बंटवारा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है क्या होगी यहाँ पे जो है सो जल, इसे ही जल संधि कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है जो कि है दीर्घोत्तरीय है। क्वेश्चन क्या है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आप यहाँ से लेके यानी और यहाँ तक गुजरती हैं तक, यहाँ तक जो है आप इसमें से आप यहाँ से लेके यहाँ तक में से आप आंसर छांट के आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन है मानचित्र कौशल है, जिसमें आपको क्या करना है, मैप की सहायता से इसमें इन सभी जो ढूंढना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको जो है सो एक लास्ट में वीडियो में मैप का जो है सो चित्र दे रहा हूँ, उस पर आप नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैप को, वहाँ मैप खरीद लीजिए, आप जाइएंगे मार्केट में मैप मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर मैप्स की सहायता से आप ये सारी चीज़ ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।